हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनका बचपन और तरबियत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देखरेख में हुई। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वतन से हिजरत की तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर सदूम और उसके आसपास की बस्तियों, जिनमें सदूम और आमूरा मुख्य थे, कौम की हिदायत के लिए भेजा। ये कौम बहुत बदकार और फाहिशा, बेहयाई करने वाली थी। दुनिया में सबसे पहले समलैंगिकता, मर्दों का मर्दों से गंदा संबंध का गुनाह इसी कौम ने किया, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। वे राह चलते लोगों को लूटते थे, बुरे कामों में लगे रहते थे और औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ शहवत रखते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने लंबे समय तक अपनी कौम को नसीहत की। उन्होंने कहा, क्या तुम वो खुली बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? तुम औरतों को छोड़कर शहवत के लिए मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम हद से गुजरने वाली कौम हो। उन्होंने कौम को अल्लाह का डर दिखाया, भलाई का हुक्म दिया और बुराइयों से रोका, लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि मजाक उड़ाया और कहा, इनको लूत और उनके घर वालों को शहर से निकाल दो, ये बहुत पाकबाज लोग। वे हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहते, अगर तू सच्चा है तो अल्लाह का अजाब ले। आखिरकार अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजा, जिन्होंने उन्हें कौम लूत की तबाही की खबर दी। ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवान लड़कों की सूरत में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की बदकारी का डर हुआ और वे परेशान हो, लेकिन फरिश्तों ने अपनी हकीकत बताई और कहा कि वे कौम को हलाक करने आए हैं। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के आखिरी पहर में अपने घर वालों, ईमान वालों को लेकर शहर से निकल जाए, लेकिन उनकी बीवी जो काफिर थी पीछे रह जाएगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले निकल गए। सुबह होते ही अल्लाह का अजाब आया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी परों से उन बस्तियों को उखाड़कर आसमान पर उठाया और फिर उल्टा करके जमीन पर दे मारा। उसके बाद पत्थरों की बारिश हुई, पूरी कौम हलाक हो गई, सिवाय हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले घर वालों के। उनकी बीवी भी अजाब में शामिल हो गई, क्योंकि वो कौम की तरफदार थी। ये वाकया कुरान मजीद में कई जगह जिक्र हुआ है, जैसे सूरह हूद, सूरह अल आराफ, सूरह अल अनकबूत आदि। इससे सबक मिलता है कि अल्लाह की नाफरमानी, बेहयाई का अंजाम तबाही है और नबियों की बात मानने से नजात मिलती है। अल्लाह हमें हिदायत दे और गुनाहों से बचाए, आमीन।